1947 में इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन को लेकर बहुत सारी कहानियां, फैक्ट्स आपने ऑलरेडी सुने हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी कंपनीज की बात करने वाले हैं जो पार्टीशन से पहले पनप चुकी थी, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन पार्टीशन के साथ साथ पार्शली या तो पाकिस्तान की तरफ चली गई या पूरी तरीके से इंडिया की तरफ आ गई। और ये कंपनीज आज भी हमारे जीवन में एक बड़ा महत्व रखती है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है 1868 से। पार्टीशन से पहले टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ये नाम हमारे बीच आ चुका था। अगर हम जमशेद जी टाटा की बात करें तो मात्र 21,000 रुपए के साथ वो नागपुर पहुंचे और उन्होंने कोई सेकेंड हैंड मिल खरीदी और धीरे धीरे इस मिल को बेचकर आगे के विजन को क्लियर किया कि कैसे इन्हें आगे होटल इंडस्ट्री में एंटर होना है, या फिर स्टील प्लांट लगाना है, या फिर इंस्टीट्यूशन खोलने हैं, या फिर इंडस्ट्री लेवल पर कितनी दूर तक जाना है। तो कहीं ना कहीं पार्टीशन से पहले भी इनका विजन यही था कि इंडिया का नाम रोशन करना है, और पार्टीशन के बाद भी ये एम आज तक इनकी कंपनी ने कायम रखा है। अब बात करते हैं डाबर कंपनी की। इसकी शुरुआत 1884 में हुई। कहा जाता है डॉक्टर एस.के. बर्मन, जो कि एक नॉर्मल फिजिशियन थे, लेकिन दूर दराज गांव से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त में करते थे या फिर बहुत कम अमाउंट लेके करते थे। कोलकाता के रहने वाले ये डॉक्टर का विजन क्लियर था कि आगे जाकर अगर हम प्राकृतिक रूप से या फिर आयुर्वेदिक तरीके से अगर लोगों की बड़ी बड़ी दिक्कतों का निवारण कर दें तो सबका भला हो सकता है। तो वहां से डाबर कंपनी का एक जो आइडिया होता है ना, वो इनके दिमाग में अटका और उसके बाद ये विजन बहुत दूर तक, या यूं बोलूं आज तक हमारे पास, हमारे साथ है। एंड कहीं ना कहीं पार्टीशन से पहले ये कंपनी अपने आप में स्टेबल हो चुकी थी और पार्टीशन के बाद इंडिया में रहते रहते लाखों अरबों का मुनाफा ये इंडिया को कमा कर दे चुकी है। अब बात करते हैं 1897 की, जब जन्म लिया गोदरेज कंपनी ने। कहा जाता है इनके फाउंडर अर्देशिर गोदरेज वो अपने विजन को लेकर काफी क्लियर थे, बिकॉज जब उनके घर वालों ने उनका लॉ स्कूल में एडमिशन करवाया तो वहां जाकर इनका पढ़ाई करने में बिल्कुल मन नहीं लगा। घर वालों से चिपके कुछ वक्त इन्होंने फार्मेसी शॉप पर काम भी किया, तो वहां भी इनका मन नहीं लगा। पर पता नहीं क्यों अंदर से एक आवाज आई कि मुझे ताला चाबी बनाना सीखना है, तो उन्होंने इसकी क्लासेस लेनी भी कहीं ना कहीं से छोटी मोटी दुकानों से शुरू किया। लेकिन इन्होंने एक और चीज नोटिस करी कि कहीं ना कहीं घरों में चोरी वगैरह की वारदातें बढ़ रही हैं, और अगर इन्होंने एक अच्छा ताला बनाना सीख लिया और अलग अलग तरह के ताले बना दिए तो इनका धंधा पानी बहुत बढ़िया चल सकता है। और ऐसा ही हुआ। गोदरेज कंपनी ने तब से लेकर अभी तक हमें सिर्फ ताला चाबी नहीं बल्कि कॉस्मेटिक आइटम्स में भी वेजिटेबल ऑयल से, रिफाइनरी ऑयल से बने हुए बहुत सारे बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की भी बात करें सो बाय द टाइम इन्होंने इंडिया में अच्छे खासे शेयर्स इस पर भी होल्ड किए हुए हैं। पार्टीशन के बाद ये कंपनी पूरी तरह से एक इंडियन कंपनी बन के उभर कर निकल कर आई है। अब बात करते हैं 1907 की, जब हमदर्द कंपनी ने रुआवजा इंट्रोड्यूस किया था। कहने के लिए ये कंपनी कराची से निकली है, यानी कि ये पूरी तरीके से एक पाकिस्तानी कंपनी है। हाँ जी, शायद बहुत सारे लोगों को ये ना पता हो, लेकिन रुआवजा जिस कंपनी से आता है यानी हमदर्द कंपनी से, ये एक कराची बेस्ड कंपनी है। लेकिन पार्टीशन के दौरान दो भाइयों ने जो इस कंपनी को ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने फैसला किया कि एक भाई इंडिया में रहेगा और एक भाई कराची में यानी पाकिस्तान में रहेगा। तब से लेकर अभी तक हमदर्द के रुआवजा से लेकर जितनी भी मेडिसिन बेस्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, इनका पार्शली पाकिस्तान में ओरिजिन होता है और पार्शली इंडिया में ओरिजिन होता है। दोनों जगह ही मैन्युफैक्चरिंग होती आई है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के शेयर्स की, प्रॉफिट की, तो इस कंपनी ने पार्टीशन के बाद से लेकर अभी तक अच्छा खासा एक प्रॉफिट शेयर यहाँ की सरकार तक पहुंचाया है। अब हम बात करते हैं 1929 में जन्मी पार्ले जी कंपनी की। हाँ जी, ये कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है जिन्होंने आज तक इतिहास में इतने ज्यादा बिस्किट्स को सोल्ड आउट किया है।
एक्चुअली पार्टीशन से पहले जब इस कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया तो बिस्किट के नाम पर ये उतनी नहीं चली, लेकिन पार्टीशन के बाद जब इंडिया में ये कंपनी पूरी तरीके से शिफ्ट हो गई तो कहीं ना कहीं टीवी कमर्शियल करवाने की भी एक आजादी मिल गई लोगों को। तो पार्ले जी ने इसका पूरी तरीके से बेनिफिट उठाया। पार्ले जी जो कि एक ग्लूकोज बिस्किट नाम से इसका ओरिजिन कहा जाता है, जी माने ग्लूकोज, यानी कि पार्ले ग्लूकोज बिस्किट्स की तरह इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट में, ताकि लोगों को जब अपनी बॉडी में ग्लूकोज की कमी लगे तो वो इस बिस्किट्स को खाकर एक बेहतर एहसास ले सके। तो ये इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इसका टेस्ट और इसका प्राइस जो आज तक कॉस्ट एफिशिएंट है, उसकी वजह से ये मार्केट में एक बड़ा गेम खेल गई। पार्टीशन से पहले यानी 1929 में जन्मी पार्ले जी कंपनी आज तक सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में रही है। शुरुआत के स्ट्रगलिंग डेज में जरूर इसे लॉस हुआ, लेकिन अभी भी पार्टीशन के बाद भी ये इंडिया के प्रॉफिट शेयरिंग में अच्छा खासा होल्ड रखती है। ये थी वो कंपनीज जो पार्टीशन से पहले पनपी और आज भी हमारे अस्तित्व का, हमारी डेली मर्रा की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है। अगर आप भी कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जानते हैं, अगर मैंने कुछ इस वीडियो में मिस कर दिया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इन सारी कंपनीज के फैक्ट्स जानने के बाद आपका क्या रिएक्शन रहा वो भी हमें बता सकते हैं।